गांव में कोई मान लो हिस्ट्री शीटर है, तो उसमें मान लो एक आदमी ने पहले क्राइम किया जवानी में, और आज उन्होंने छोड़ दिया, तो हम उसको हिस्ट्री शीट की लिस्ट से भी काट देते हैं, ठीक है। और कोई ऐसे भी होते हैं जो क्राइम, नए लड़के होते हैं जो क्राइम करते हैं, उनको हम हिस्ट्री शीट में शामिल कर भी लेते हैं, नए में कर देते हैं, बदमाशों को और पुरानों को हटा देते हैं। उनकी तस्वीर एक बहुत बड़ी छाप होती है हमारे में, और उसका में नाम भी होता है, सारा होता है, तस्वीर है इस टाइप की छाप होती है, तो उसको व्यक्ति करते हैं ऐसी म्यूजिक में। असला जो है हमारे पास लाइसेंसी असला, उसके बारे में भी जानकारी हम फिजिकल वेरिफिकेशन असले की करते हैं, ठीक है, कि वो असला उसके पास ठीक है कि नहीं है। आजकल रोड जो है वो दिखाते कुछ ही है, पास में कुछ ही होता है। मान लो 10 लोग आप लोगों के पास है, असला धारक के पास कहीं से फायर हो गया और 10 के 10 कहीं ना कहीं से अवेलेबल करके कह जी मेरे पास तो 10 ही है, मेरे से असला नहीं चला, इस टाइप के कोई नजायज असला किसी के पास, या कोई गलती से असला पड़ गया, या किसी ने गलत एड्रेस पे असला बनवा लिया और उसको फिर मिसयूज किया, बाहर जा करके उसका दुरुपयोग किया असले का, सेफ्टी के लिए चीज़ें होती है। तो इन सारी बातों को लेकर के और नया पॉइंट इसमें जुड़ता है नशे के बारे में। तो नशा जो हमारा है वो आज के दिन सबसे बड़ी दुविधा और बीमारी है लोगों के लिए, तो उस बारे में भी हमारा टाइम टू टाइम हम चलते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। वो भी एक हमारा थोड़ा सा ये उद्देश्य है कि इस चीज़ को दूर किया जाए। अभी प्रपोसा में काम नहीं करता नाथ में गए थे, वहाँ 2-4 लोगों का बाद में भी हाँ। तो इन चीज़ों को देखो, ये एक ऐसी बीमारी है कि ये हमारे समाज को खराब कर रही है, हमारे बच्चों को खराब कर रही है, हमारे संस्कारों को खराब कर रही है। और ये ना सोचो कि भाई हमारे पड़ोस में कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना इस बात से, वो नुकसान हमें भी होगा एक दिन, ठीक है। वो हमारे समाज का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। यदि पड़ोसी का बच्चा भी नशा कर रहा है तो वो उसका बुरा असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, हमारे बच्चों पर पड़ेगा, हमारी बेटियों पर पड़ेगा, ठीक है। और नशे, जो व्यक्ति नशा करता है वही अपराध करता है। जो चोरियां हो रही है, ट्यूबवेल के तार चोरी हो गया, आप लोग बोलते हो, या और कुछ चोरी हो गई, बर्तन भांडे चोरी हो गए, चोरी, इनका पर्पज क्या है? नशा। पहले क्या होता था, पहले जो चोरियां होती थी, वो चोरियां इलाके में जो चोरियां होती थी वो एक स्पेसिफिक बंदे होते थे चोरी करने वाले। तो उसमें क्या होता था, उनका एक ऐसा काम करने का तरीका होता था, भाई उनके पास हथियार ये होता है, पहले वो ताला तोड़ेगा, फिर वो जो है ना वो करेगा। तो ये चीजें एक उनकी मॉडस ऑपरेंडी अंग्रेजी में बोलते हैं कि एक तरीका काम करने का, चोरी करने का तरीका। तो वो एक स्पेशल व्यक्ति होते थे। लेकिन आज के दिन जो है, आज के दिन जो व्यक्ति नशा कर रहा है, और जिस पैसा तो कोई नहीं देता नशे के लिए, चाहे कितना ही लैंड लॉर्ड हो, चाहे 50 किले का जमींदार हो, यदि उसका बेटा नशा कर रहा है, वो कहते हैं मेरे को नशा करने के लिए पैसा चाहिए, तो कोई नहीं देगा बाप। तो वो क्या करते हैं, वो फिर चोरियां करते हैं। जो भी चीज आ गई, किसी न किसी का नुकसान हो गया, खेत से उठा लिया कुछ ना कुछ, आप ट्यूबवेल चलाने जा रहे हो, वहां के केबल ही नहीं मिलती आपको, आपका सारा सीजन खराब हो जाता है। तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सारी की सारी नशे की वजह से आती है। नशे में व्यक्ति जो है वो नशा करने के बाद व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है, और बुद्धिहीन होने के लिए ही नशा करता है व्यक्ति। वो कहता है ना, बोला टेंशन की नशा कर दिया। तो टेंशन दूर कब होगी? जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे। टेंशन होती है बुद्धि से। कोई भी आपके परिवार में कोई दिक्कत होगी या कैसी भी कोई भी चीज आ जाती है, तो
नशेड़ी व्यक्ति जो होता है वो उसको बहन बहन नजर नहीं आती, माँ माँ नजर नहीं आती, बाप बाप नजर नहीं आता। एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जो है ना मतलब किसी भी हद को पार कर सकता है। वो बाप के सिर में लठ मार के भी उससे पैसे चुरा सकता है। उसको लठ मारना आसान लगता है पैसे चुराने के लिए, तो उसको इन चीजों का फर्क पता नहीं चलता। तो इस वजह से ये बुराई है बहुत बड़ी। 4-5 गांव के यहाँ सरपंच और एक सरपंच बैठे हैं, वो एक नुमाइंदे होते हैं गांव के। तो ऐसे कामों को रोकने के लिए सबसे पहली चीज हमारी ये है कि हमें अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो परिवार है 2 घरों का 4 घरों का, मान लो एक बाप के 5 बेटे हैं तो एक 5 घरों का एक परिवार, तो उसमें चलो जमींदार आदमी जमींदारों नहीं करते, वो नहीं करते, एक आध बंदा ऐसा आता है जो समाज उस पर ध्यान रखता है। हालांकि टाइम थोड़ा सा अलग आएगा, यदि आप किसी भाई के बच्चे को कहोगे तो भाई आपके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि हमें वो बीमारी तो काटनी चाहिए, उसका कोई और तरीका नहीं। उसको समझाने की कोशिश करो, बच्चे को समझाने की कोशिश करो। तो जो आदमी एक ऐसा NGO बनाओ, एक ऐसा खेल का सिस्टम बनाओ, बच्चों को जोड़ो, उनमें गेम वगैरह करवाने हैं, स्टेडियम वगैरह होंगे या स्कूल के ग्राउंड है, स्टेडियम नहीं है जिसमें, तो वहाँ शाम के टाइम में पहले खेल ज़्यादा होते थे, अब खेल बंद हो गए। तो शाम के टाइम क्योंकि बीमारी पैदा होती है शाम के टाइम, जैसे जैसे दिन छिपता है ना वैसे वैसे ये बीमारी शुरू हो जाती है लोगों में। तो वो चीज़ खत्म करने के लिए हमारा बच्चों का ध्यान जो है ना वो उस खेल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि खेलने के बाद बच्चा 1 घंटा मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा ना, तो अच्छी तो जल्दी रोटी खाएगा, वो रोटी खाती सो जाएगा, ठीक है ना। तो वो उसका वो टाइम पीरियड जो है, जो उसको खाना खाने के बाद शाम को मटर गश्ती करने का जो टाइम होता है, वो मटर गश्ती करने का टाइम उसको लगेगा ही नहीं, और नहीं लगेगा तो बिल्कुल ठीक रास्ते वो कर। तो इस टाइप की कोई चीज़ें हैं हमारे तो इस टाइप की चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं। खुले टाइम से, टाइम तो थोड़ा सा ये है क्या टाइम इसमें क्या किया जाना चाहिए, आपका क्या सिस्टम है इलाके का, क्या ऐसी बीमारी है इलाके में 2-4 गाँव में हम बैठे हैं जिसको हम बैठ करके सुलझा लें, दूर कर लें, किसी पंचायत घर में कर लें, ठीक है ना। तो कोई इसमें कोई अपनी टिप्पणी करना चाहता हो इसमें क्या सुझाव आप लोगों की ओर से? सबसे पहले एक मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि तो हम शराब में जो कोई बाइक ठेका लेता है, शराब प्रदेश बात करता हूँ मैं, उसमें क्या होता है समय और जगह दोनों निर्धारित की जाती है। जैसे जमालपुर का ठेका यहाँ से किलोमीटर का अवधि जो है वो अनुसार हो। दूसरी बात ये कि ठेकेदार की मर्जी है, ठेकेदार की मर्जी के खिलाफ ही स्थिति जमालपुर बाबर 80% ये हालत कि भाई जगह जगह इस जमालपुर में हर 10-10 घर 20-20 ग्राम शराब मिलती है। या तो आप मान्यवर जी ठेकेदारों से पूछो क्या तुम्हारे पास ये परमिशन है माल में दोस्ती वाला जैसे हमारा मतलब पूरा धंधा मतलब 3-4 शराब बेची जाए, तो सब ऐसी बात है बड़े 20 रुपए किसी